कैकेयी ने भरत की वजह से नहीं दिया था श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी भगवान राम के से अपने बेटे भरत से भी ज़्यादा प्रेम करती थी। उन्हें राम से बहुत आशाएं थीं। जब कैकेयी ने भगवान राम से 14 वर्षों का वनवास मांगा था, तब सबसे ज़्यादा भरत हैरान हुए थे, क्योंकि वह जानते थे कि माता राम से कितना प्रेम करती हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि देवताओं ने कैकेयी से यह काम करवाया था। इसके पीछे एक रोचक कथा है। विवाह से पहले कैकेयी महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थीं। कैकेयी की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कैकेयी का एक हाथ वज्र का बना दिया था और आशीर्वाद दिया कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। समय का पहिया चलता रहा और कैकेयी का विवाह राजा दशरथ से हो गया। एक समय स्वर्ग में देवासुर संग्राम आरंभ हो गया। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। रानी कैकेयी भी संग्राम महाराज की रक्षा के लिए सारथी बनकर देवासुर संग्राम में पहुंच गई। युद्ध के दौरान दशरथ जी के रथ के पहिए से कील निकल गई और रथ लड़खड़ाने लगा। ऐसे में कैकेयी ने कील की जगह अपनी उंगली लगा दी और महाराज की जान बचा ली। राजा दशरथ को जब पता चला कि कैकेयी ने युद्ध भूमि में किस साहस का परिचय दिया है, तो वह बहुत प्रसन्न हुए और 3 वरदान मांगने के लिए कहा। कैकेयी ने उस समय प्रेमवश यह कहा दिया कि इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर कभी ज़रूरत होगी तो मांग लूँगी। कैकेयी ने राजा दशरथ को इसी वरदान के जाल में फंसा लिया और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। लेकिन 14 वर्ष के लिए वनवास क्यों मांगा, इसके पीछे कई राज हैं। कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगकर यह समझाया कि अगर व्यक्ति युवावस्था में 14 यानी 5 ज्ञानेंद्रियों कान, नाक, आँख, जीभ, त्वचा, 5 कर्मेंद्रियाँ, वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को वनवास एकांत आत्मा के वश में रखेगा, तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। दूसरी बात यह था कि रावण की आयु में केवल 14 ही वर्ष शेष थे। प्रश्न उठता है कि यह बात कैकेयी कैसे जानती थी। ये घटना घट तो रही थी अयोध्या में, लेकिन योजना देवलोक की थी। कोप भवन में कोप का नाटक हुआ था। कैकेयी को राम पर भरोसा था, लेकिन दशरथ को नहीं था। इसलिए उन्होंने पुत्र मोह में अपना प्राण गंवा दिए और कैकेयी हर जगह बदनाम हो गई। अजसू पिटारी तासु सिर गई गिर माती फेरी। सरस्वती ने मंथरा की मति में अपनी योजना डाल दी। उसने कैकेयी को वही सब सुनाया, समझाया और कहने को उकसाया जो सरस्वती को करवाना चाहती थी। इसके सूत्रधार स्वयं श्री राम थे। उन्होंने ही यह योजना तैयार की थी। माता कैकेयी यथार्थ जानती हैं। जो नारी युद्ध भूमि में दशरथ के प्राण बचाने के लिए अपना हाथ रथ के धुरे में लगा सकती है, रथ संचालन की कला में दक्ष है, वह राजनीतिक परिस्थितियों से अनजान कैसे रह सकती हैं। कैकेयी चाहती थी कि मेरे राम का पावन यश 14 भुवनों में फैल जाए, और यह बिना तप और बिना रावण वध के संभव नहीं था। कैकेयी जानती थी कि अगर राम अयोध्या के राजा बन जाते तो रावण का वध नहीं कर पाएंगे। इसके लिए वन में तप जरूरी था।
कैकई चाहती थी कि राम केवल अयोध्या के ही सम्राट न बनकर रह जाएं, वह विश्व के समस्त प्राणियों के हृदयों के सम्राट भी बने। उसके लिए राम को अपनी साधित शोधित इंद्रियों तथा अंतकरण को तप के द्वारा तदर्थ सिद्ध करना होगा। देवलोक में बनाई गई इस योजना का केंद्र राक्षस का वध था। महाराज अनरण्य के उस शाप का समय पूर्ण होने में 14 ही वर्ष शेष थे, जो शाप उन्होंने रावण को दिया था कि मेरे वंश का राजकुमार तेरा वध करेगा, जिससे भगवान राम ने रावण का वध किया और देवलोक की योजना पूरी की। रामायण और महाभारत दोनों में ही 14 वर्ष का वनवास की बात हुई है। रामायण में भगवान को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा था, जबकि महाभारत में पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास में गुजारना पड़ा था। दरअसल इसके पीछे ग्रह गोचर भी मानते हैं। उन दिनों मनुष्य की आयु आज के ज़माने से काफ़ी ज़्यादा होती थी, इसलिए ग्रहों की दशावधि भी ज़्यादा होती थी। शनि चालीसा में लिखा है, राज मिलत बन राम ही दीना, के कहूँ कि मति हरि लीना। यानी शनि की दशा के कारण कैकई की मति मारी गई और भगवान राम को शनि की समयावधि में वन वन भटकना पड़ा, और उसी समय रावण पर भी शनि की दशा आई और वह राम के हाथों मारा गया। यानी शनि ने अपनी दशा में एक को कीर्ति दिलाई तो दूसरे को मुक्ति। दोस्तों, आपको यह पौराणिक कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम।